स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ थॉमस कैलकुलस। हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इस चैप्टर में हम उन्हीं डेरिवेटिव्स को डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स स्टडी करेंगे। और सबसे पहली जो एप्लीकेशन है हमारे पास डेरिवेटिव्स की वो है कि हम कैसे एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस को यूज़ करके डिफरेंट सिस्टम्स को अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं और किस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 ऑफ थॉमस कैलकुलस है, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, और सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारे पास कि हम किस तरह से एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस को बेसिकली आप एक्सट्रीमा भी कहते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्सलूट मैक्सिमम और एब्सलूट मिनिमम की टर्म से क्या मुराद ली जाती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो एब्सलूट मैक्सिमम आपके पास किसी भी फंक्शन की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को कहते हैं, और इसी तरह एब्सलूट मिनिमम किसी भी फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू को कहा जाता है। यानी कि मैक्सिमम, एब्सलूट मैक्सिमम से मुराद वो वैल्यू होगी जो x की बाकी तमाम वैल्यूज से बड़ी हो, और एब्सलूट मिनिमम वो वैल्यू होगी जो x की तमाम वैल्यूज से छोटी हो आपके पास। अगर आप किसी भी फंक्शन को बाकी तमाम वैल्यूज पे कैलकुलेट करें और वो वैल्यूज किसी एक सर्टन वैल्यू यानी कि x इक्वल्स टू सी से कम आ रही हूँ, तो x इक्वल्स टू सी आपके पास एब्सलूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर आप यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स को देखें तो कैपिटल M हमारे पास एब्सलूट मैक्सिमम की नोटेशन है। यहाँ पे कैपिटल M हमारे पास एब्सलूट मैक्सिमम को शो कर रहा है, और इसी तरह स्मॉल m हमारे पास एब्सलूट मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे इस फिगर में आप यहाँ पे देखें कि एक इंटरवल फ्रॉम a टू x इक्वल्स टू b, अगर एक फंक्शन डिफाइन किया जाए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसकी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को आप एब्सलूट मैक्सिमम कहेंगे और इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप एब्सलूट मिनिमम कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की ये जो हमारे पास सेकंड ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे x इक्वल्स टू ए पे आपके पास एब्सलूट मैक्सिमम वैल्यू है x इक्वल्स टू ए पे, और इसी तरह x इक्वल्स टू बी पे आप पास एब्सलूट मिनिमम वैल्यू है। और यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स में आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान डिफरेंस जो है वो समझ सकते हैं। और एब्सलूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को एक्सट्रीमा भी कहा जाता है। अगर आपको कहा जाए कि आप एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करें तो इससे मुराद ये होगी कि आपने एब्सलूट मिनिमम और एब्सलूट मैक्सिमम दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं कि एब्सलूट मैक्सिमम एंड एब्सलूट मिनिमम values are called extrema. ओके, ये हमारे पास एब्सलूट मैक्सिमम और एब्सलूट मिनिमम जो टर्म्स हैं उनको हमने यहाँ पे देखा। अब हम देखते हैं कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम किस तरह से डिफरेंट होते हैं फ्रॉम एब्सलूट मिनिमम एंड एब्सलूट मैक्सिमम। अगर आप एक फंक्शन को डिफाइन करें इन द इंटरवल, लेट से आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और उसका आपके पास कुछ इस टाइप का ग्राफ है और इस फंक्शन को आप स्टडी कर रहे हैं इन द इंटरवल a टू b। लेट से आपके पास इस फंक्शन का ये इंटरवल है और इसका आपने प्लॉट बनाया है फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b।
तो इस पूरे इंटरवल के दरमियान जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपको नज़र आ रहा है कि x इक्वल्स टू डी पे आपके पास सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। तो x इक्वल्स टू डी पे आपके पास क्योंकि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है तो आपके पास यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और इससे बड़ी कोई वैल्यू इस इंटरवल के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह अगर आप देखें तो x इक्वल्स टू a पे आपके पास सबसे मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की और इससे छोटी कोई वैल्यू इस इंटरवल के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द फंक्शन कहेंगे आप। लेकिन अगर आप इन इस पूरे इंटरवल a टू b अगर आप देखें तो इसके दरमियान आपके पास डिफरेंट मैक्सिमम और डिफरेंट मिनिमम्स भी अपीयर हो रहे हैं, लेकिन वो सारे जो हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम्स हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ इंटरवल ए से ई के दरमियान देखें तो जो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है आपके पास वो x इक्वल्स टू सी पे है आपके पास और इसको लोकल मैक्सिमम कहा जाता है। और इसको लोकल मैक्सिमम इसलिए कहा जाता है कि इस पूरे इंटरवल के दरमियान इससे एक बड़ी वैल्यू b एग्जिस्ट करती है जो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। तो ये डिफरेंस आपके पास होता है लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमास के दरमियान, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट। और यहाँ पे अगर आपने लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी कि मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैलकुलेट करना हो तो वो x की उन वैल्यूज़ पे एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे x का डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो हो, जिन वैल्यूज़ पे x का डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो हो। लेट्स से आपको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स गिवन है और आप सबसे पहले y का डेरिवेटिव यानी कि y प्राइम फाइंड करेंगे और उसको जब आप ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की जो भी वैल्यूज़ आपके पास आएंगी उन वैल्यूज़ पे या तो लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करता होगा या लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता होगा। इसको हम आगे मज़ीद डिटेल में एग्जांपल्स और क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके देखेंगे। इसी तरह एक और टर्म है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट एक्स की उन वैल्यूज़ को कहा जाता है जिन वैल्यूज़ पे या तो एक्स यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो हो या फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास उन वैल्यूज़ पे अनडिफाइंड हो। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स से मुराद वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एक्स की वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पे या तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की जिन वैल्यूज़ पे ज़ीरो आ जाए या फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास अनडिफाइंड आ जाए। तो एक्स की ऐसी वैल्यूज़ को आप क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं उस फंक्शन के। और इसके बाद हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम्स को यानी कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमास को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक क्लोज्ड इंटरवल में। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करने होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि स्टेप वन बेसिकली हमारे पास उसके दो आपके पास सब स्टेप्स हैं। एक तो ये कि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम हो। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स थे हमारे पास यानी कि एक्स की वो वैल्यूज़ थी हमारे पास जिन पे फंक्शन या तो फंक्शन का डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो या अनडिफाइंड हो और दूसरा हमारे पास एंड पॉइंट्स होने चाहिए फंक्शन के, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम फंक्शन की वैल्यू को एफ ऑफ एक्स को चेक करेंगे इन एंड पॉइंट्स पे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो जो सबसे बड़ी हमारे पास वैल्यू आएगी वहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करता होगा और जो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास आएगी वहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करता होगा। तो इस सारी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो कंसिडर करें कि हम फाइंड करना चाहते हैं एब्सोल्यूट एक्सट्रीमास। इस एग्जांपल में हम एब्सोल्यूट एक्सट्रीमास को कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑन इंटरवल हमें गिवन है -2 to 1 यानी कि -2 से लेके
वन तक हमारे पास इंटरवल है, -2 के बाद आपके पास -1 और फिर 0 और फिर 1 आता है, और एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल के दरमियान आपके पास एग्जिस्ट करता है। और आपने इस इंटरवल में कैलकुलेट करना है कि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू किस एक्स की किस वैल्यू पे आपके पास आएगी और सबसे छोटी वैल्यू आपके पास कब आएगी। तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर, तो जो स्टेप 1 है इसमें हमें एंड पॉइंट्स पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 1। ओके, दूसरी चीज़ हमने जो फाइंड करनी है वो है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 2x। ओके, तो एफ ऑफ प्राइम एक्स आपके पास आ गया 2x। एफ ऑफ प्राइम एक्स को हम 0 पुट कर देंगे, पुट एफ ऑफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 0। तो इस केस में आपके पास यहाँ से 0 इक्वल्स टू 2x आ गया, और यहाँ से आपके पास x इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट है, और एंड पॉइंट्स थे हमारे पास x इक्वल्स टू -2 और इसी तरह x इक्वल्स टू 1। तो जो हमारे पास सेकंड स्टेप था वो ये था कि चेक वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑन एंड पॉइंट्स एंड ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो हमारे पास फंक्शन था यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पे। तो एफ ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा, एक्स की जगह 0 पुट कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। अब हम एंड पॉइंट्स पे चेक करते हैं एक्स इक्वल्स टू -2 पे। तो एफ ऑफ -2 हमारे पास आ जाएगा -2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू 1, तो एफ ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अगर आप इन तीनों वैल्यूज में देखें तो सबसे छोटी वैल्यू आपके पास आ रही है x इक्वल्स टू 0 पे। तो आप यहाँ पे अपने फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल्स टू 0, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास आ रही है एट x इक्वल्स टू -2। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपके पास है एट x इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज। ओके, और हमारे पास इसी तरह से एक और एग्जांपल है जिसमें हम मज़ीद इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। और इस एग्जांपल में हमने दोबारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 ऑन द इंटरवल -2 to 3। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एंड पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एंड पॉइंट्स हैं x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 3। और अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। एफ ऑफ प्राइम एक्स यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। पावर रूल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो ये आंसर आपके पास फाइनली आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स पावर -1 डिवाइड बाई 3। और इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप x को नीचे ले आएँ तो ये बन जाएगी पावर आपके पास पॉजिटिव। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगर आप फंक्शन को 0 पुट करें तो सॉरी डेरिवेटिव को अगर आप 0 पुट करें तो आपके पास x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। और इसी तरह क्रिटिकल पॉइंट्स की दूसरी जो डेफिनेशन थी आपके पास, एक तो क्रिटिकल पॉइंट की हमारे पास ये डेफिनेशन थी कि एफ ऑफ प्राइम जो है आपके पास वो 0 के इक्वल हो जाए,
या फिर एफ ऑफ प्राइम जो है आपके पास अनडिफाइंड हो जाए, यानी कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए। तो अगर आप इस डेरिवेटिव को यहाँ पे देखें तो ये डेरिवेटिव एफ ऑफ प्राइम एक्स आपके पास 0 हो जाता है एट एक्स इक्वल्स टू 0। अगर एक्स को आप 0 पुट करें तो ये डेरिवेटिव आपके पास इन्फिनिट के इक्वल आ जाता है। तो एक्स इक्वल्स टू 0 आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है जिस एक्स की वैल्यू पे फंक्शन आपके पास इन्फिनिट हो रहा है, और ये आपके पास एंड पॉइंट से फंक्शन के। अब हम कैलकुलेट करते हैं फंक्शन की वैल्यूज इन एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स पे। चेकिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, एक्स इक्वल्स टू 0 पे आपके पास फंक्शन एफ ऑफ 0 अगर आप चेक करें, इस फंक्शन में अगर आप एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करें तो आंसर आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह अगर आप एक्स इक्वल्स टू -2 पे चेक करें फंक्शन की वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ -2, तो ये आंसर आपके पास आता है -2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की फॉर्म में लिख के, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। ओके, इसी तरह आप इसको चेक कर सकते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 3। एक्स इक्वल्स टू 3 पे एफ ऑफ 3 आपके पास आ जाएगा 3 पावर 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, और फाइनली 9 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपके पास एट एक्स इक्वल्स टू 0, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है आपके पास एट एक्स इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हम फाइनल अपना डिसीजन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं कि एब्सोलूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है एट एक्स इक्वल्स टू 3, एंड एब्सोलूट मिनिमम एग्जिस्ट करता है एट एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1, और एक्सरसाइज 4.1 में हम ने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 15 to 20, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 56। इन क्वेश्चंस में आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स को फाइंड करना है, और उसके बाद एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 55 और 56 में हमने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस को देखना है कि वो हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको किस तरह से अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं डेरिवेटिव्स को। तो क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास यहाँ पे कि किसी भी डॉकिंग फैसिलिटी पे जो ऑयल टैंकर्स हैं आपके पास वो आके रुकते हैं, ऑयल ड्रॉप करते हैं, और ये डॉकिंग फैसिलिटी आपके पास रिफाइनरी से 9 माइल्स अवे है, और एक पाइपलाइन यहाँ पे बिल्ट की जानी है। डॉकिंग फैसिलिटी आपके पास 4 माइल हायर है फ्रॉम द शोर, और एक पाइपलाइन डॉकिंग फैसिलिटी से शोर तक बिल्ड की जानी है, और हमने कैलकुलेट करना है कि इस पाइपलाइन को कैसे जो है वो बिल्ड किया जाए कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए, क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो अंडर वाटर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, ये आपके पास अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, और ये आपके पास ओवर लैंड कंस्ट्रक्शन है, और दोनों की कॉस्ट डिफरेंट है। अंडर वाटर जो कंस्ट्रक्शन है पाइपलाइन की, वो आपके पास उसकी प्राइस ज़्यादा है, और जो आपके पास ओवर लैंड कंस्ट्रक्शन है पाइप की, वो आपके पास उसकी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो कम है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ ही कॉस्ट की कैलकुलेट करनी है कि कॉस्ट कब मैक्सिमम होगी किस केस में, और किस केस में मिनिमम होगी। यहाँ पे आपके पास पॉइंट बी अगर आपको फिगर में नज़र आ रहा हो तो पॉइंट बी आपके पास वो पॉइंट है जिसको हमने कैलकुलेट करना है कि ये पॉइंट पॉइंट ए से कितना अवे होना चाहिए कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए। ओके, तो इस फिगर को हम यहाँ पे दोबारा से बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि
क्या केस यहाँ पे बन रहा है। तो लेट्स से ये आपके पास डिस्टेंस 4 माइल है और उसके बाद आपके पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये आपके पास फाइनल पॉइंट है रिफाइनरी। और यहाँ पे लेट्स से हम कंसिडर करते हैं कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस वाई है और असल में हमने वाई को कैलकुलेट करना है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान क्या डिस्टेंस होना चाहिए कि कॉस्ट मिनिमम आए। और ये टोटल डिस्टेंस क्योंकि आपके पास 9 माइल्स है तो और ए और बी के दरमियान आपके पास लेट्स से इसको हम पॉइंट सी कह लेते हैं, तो बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस आपके पास बचेगा वो 9 माइनस वाई बचेगा। और अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम अगर आपके पास ए से लेके बी पॉइंट तक लेंथ 4 है और ए से लेके बी पॉइंट तक लेंथ 4 है तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की ये साइड आपके पास आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन जो है आपके पास उसकी कॉस्ट है आपके पास $300,000 और इसको आप लिख सकते हैं 0.3 मिलियन डॉलर्स। ओके, इसी तरह जो आपके पास आवर लैंड कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की वो है $200,000 और इसको आप लिख सकते हैं 0.2 मिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पे सबसे मेन काम जो है वो कॉस्ट फंक्शन को राइट करने कि कॉस्ट फंक्शन इस केस में क्या होगा। लेट्स से हम कॉस्ट फंक्शन को डिनोट करते हैं बाय सी और सी बेसिकली फंक्शन होगा y का क्योंकि यहाँ पे y लेंथ पे वो डिपेंड कर रहा है। तो सी ऑफ y यानी कि कॉस्ट फंक्शन आपके पास आ जाएगा इस केस में कि जो आपके पास अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है उसकी लेंथ आपके पास बन रही है अगर आप फिगर में देखें तो वाई स्केयर प्लस 4 स्केयर स्केयर रूट और ये बेसिकली आपके पास माइल्स में लेंथ है अंडर वाटर और इसकी कॉस्ट है आपके पास 0.3 मिलियन डॉलर्स। तो टोटल कॉस्ट इस लेंथ की जो आ जाएगी वो आ जाएगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 माइल प्लस अब हम आते हैं आवर लैंड कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो लैंड पे जो कंस्ट्रक्शन होगी उसकी लेंथ है आपके पास 9 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 माइल। तो ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा इन मिलियंस। तो ये मिलियंस में आपके पास कॉस्ट फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एंड पॉइंट्स जो हमारे पास बन रहे हैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंड पॉइंट्स हमारे पास अगर आप y को देखें तो y मिनिमम केस में आपके पास 0 हो सकता है यानी कि ये डिस्टेंस जो है आपके पास ये 0 के इक्वल हो जाए a और b पॉइंट a की पॉइंट बन जाएं और इसी तरह मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि b पॉइंट c पॉइंट तक पहुंच जाए यानी कि y इक्वल्स टू 9 माइल्स बन जाए। तो y मैक्सिमम जो है वो 9 माइल्स हो सकता है या 9 माइल से कम हो सकता है और इसी तरह मिनिमम वो 0 माइल हो सकता है। तो एंड पॉइंट्स हमारे पास 0 और 9 है इस केस में। तो कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ। कॉस्ट फंक्शन है हमारे पास 0.3 इंटू स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर प्लस 4 स्केयर एंड प्लस 0.2 इंटू 9 माइनस वाई मिलियंस और एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास कि y इज लेस देन 9 और इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, अब हमें एंड पॉइंट्स तो पता है कि y इक्वल टू 9 है और y इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं। और इसी तरह अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करना पड़ेगा यानी कि d बाई डी वाई ऑफ 0.3 इंटू स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर प्लस 4 स्केयर प्लस 0.2 इंटू 9 माइनस वाई। ओके, तो ये डेरिवेटिव जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आपको पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली अगर इसको मैं मज़ीद सिंपल कर दूँ तो ये बन जाएगा 0.3
इंटू, ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 इंटू डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्केयर प्लस 4 स्केयर पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.2 इंटू डी बाई डी वाई ऑफ 9 माइनस वाई। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ वाई स्केयर प्लस 4 स्केयर, इसको आप चेक कर सकते हैं, इंटू 2y प्लस 0.2 इंटू -1। ओके, अब हमने क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास वो पॉइंट होता है जिसपे आपके पास डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। तो ये हमारे पास बन रहा है 0.3y डिवाइडेड बाय वाई स्केयर प्लस 4 स्केयर माइनस 0.2। और इस केस में हमारे पास अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 0.2 इक्वल्स टू 0.3y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करें, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 0.2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0.3y। और स्केयरिंग दोनों साइड्स पे आप अगर स्केयर कंसिडर करें, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 0.04 वाई स्केयर प्लस 0.64। इसको आप चेक कर सकते हैं 2 और 3 स्टेप्स में, इंटू वाई स्केयर। फाइनली ये इक्वेशन आपके पास आएगी 0.05 वाई स्केयर माइनस 0.64 इक्वल्स टू 0। और उसके बाद y के जो आपके पास रूट्स आएंगे वो आएंगे प्लस माइनस 0.64 डिवाइड बाय 0.05। एंड फाइनली अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, तो रूट्स आपके पास आते हैं 3.577। ओके, ये हमारे पास दो रूट्स आए हैं। और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो y इक्वल्स टू -3.577 इज नॉट फ्रूटफुल। वाई, ये आपके पास रूट जो है वो नेगेटिव में आया है, और नेगेटिव में ये रूट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इस साइड पे एग्जिस्ट करता है ये पॉइंट, ठीक है। -3.577y इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता है, और ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो इसको तो हम शुरू में ही नेग्लेक्ट कर देंगे इस रूट को। और हमारे पास जो काम का रूट आया है, जो हमारे मकसद का रूट है जिससे आप कोई नतीजा अखज़ कर सकते हैं, वो है y इक्वल्स टू प्लस 3.577। ओके, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, और एंड पॉइंट्स है हमारे पास y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 9। अब हमने कॉस्ट फंक्शन को कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है एट दीज 3 पॉइंट्स। और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो बेसिकली वो वैल्यू होगी जिस पे कॉस्ट फंक्शन मिनिमम होगा, यानी कि उस पाइपलाइन को बिल्ड करने की कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी। तो कॉस्ट फंक्शन था हमारे पास c of y equals to 0.3 into y square plus 4 square plus 0.2 into 9 minus y। ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन था। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं फॉर y इक्वल्स टू 0। तो c ऑफ 0 हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू $3 मिलियन। ओके, इसी तरह y इक्वल्स टू अगर आप चेक करें 9 को, तो यहाँ पे अगर आप c की जगह 9 पुट करते जाएं, तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी वो आएगी $2.955 मिलियन। ओके, और थर्ड पॉइंट है हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है y इक्वल्स टू 3.577। ओके, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट फंक्शन को एट y इक्वल्स टू 3.577, और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2.694 मिलियन डॉलर्स। ओके, तो सबसे जो मिनिमम कॉस्ट आपके पास आ रही है वो आ रही है 2.694 मिलियन डॉलर्स। तो अगर y पॉइंट की लेंथ आपके पास, यानी कि y लेंथ आपके पास अगर 3.577 माइल्स हो, तो कॉस्ट जो है पाइपलाइन को बिल्ड करने की वो मिनिमम होगी। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर if point B is located
3.577 miles away from point A, then cost will be minimum. तो बेसिकली ये हमने एब्सोल्यूट मिनिमम कैलकुलेट किया है और ये कॉस्ट आपके पास होगी $2.694 मिलियन। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स थी जिनको यूज़ करके आप डिफरेंट कॉस्ट को मैक्सिमम और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है और जो आपके इस तरह की कॉस्ट्स हों मेंटेनेंस की उनको मिनिमाइज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें बेसिकली क्वेश्चन है आपके पास कि लेट से आपके पास कोई 2 विलेजेस हैं, एक विलेज है आपके पास ए और दूसरा विलेज है आपके पास बी, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस है जो दोनों के दरमियान लीनियर डिस्टेंस, वो आपके पास 150 माइल्स है। ओके, और इन दोनों के दरमियान कोई रोड एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इन दोनों विलेजेस से 50 माइल्स अवे आपके पास एक ओल्ड रोड है जो पास करती है, और ये ओल्ड रोड जो है विलेज ए से भी 50 माइल्स अवे है और विलेज बी से भी 50 माइल्स अवे है। तो हम जो है एक रोड बिल्ड करना चाहते हैं पॉइंट ए यानी कि विलेज ए और विलेज बी को मिलाने के लिए, और यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर है वो ये है कि कौन से केस में कॉस्ट जो है रोड बिल्ड करने की वो मिनिमम होगी, अगर दोनों को डायरेक्टली मिलाया जाए या दोनों को ओल्ड रोड के ज़रिए मिलाया जाए। ओके, तो यहाँ पे हम अपना सबसे पहले डाटा जो है वो राइट डाउन करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स या ए एंड बी विलेजेस आपके पास 150 माइल्स है। ओके, ओल्ड हाईवे जो है वो ओल्ड हाईवे 50 माइल अवे है आपके पास फ्रॉम विलेज ए एंड आल्सो फ्रॉम विलेज बी। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम कॉस्ट को लिखें तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाईवे, हाईवे की जगह आप HW भी यूज़ कर सकते हैं, और ये कॉस्ट है आपके पास $500,000 पर माइल, और इसको आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली $0.5 मिलियन। इसी तरह आपके पास कॉस्ट ऑफ अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग रोडवे, अगर आप पुरानी रोड को की मेंटेनेंस करें तो इस केस में जो कॉस्ट है उसको उसकी मेंटेनेंस करने की वो है आपके पास $300,000 पर माइल, और इसको आप इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं $0.3 मिलियन पर माइल। ओके, इसके बाद इस रोड को बिल्ड करने की हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाईवे straight from A to B। ओके, तो अगर आप एक स्ट्रेट हाईवे कंस्ट्रक्ट करें फ्रॉम विलेज ए टू विलेज बी तो इस केस में आपके पास टोटल कॉस्ट जो आएगी वो एक नई रोड को बनाने की कॉस्ट होगी, यानी कि टोटल माइल्स आपके पास 150 माइल्स हैं, और एक माइल को कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट है वो 0.5 मिलियंस है। तो इस केस में आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी $75 मिलियन। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या है। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास कि हम दोनों विलेजेस को ओल्ड रोडवे से किसी पॉइंट पे मिला दें,
और ओल्ड रोडवे को फिर हम उसकी मेंटेनेंस कर लें। ज्वाइनिंग टू विलेजेस टू ओल्ड roadway and then upgrading old highway। ओके तो यहाँ पे बेसिकली हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक काम हमें ये करना पड़ेगा कि जो हमारे पास विलेजेस हैं वहाँ से हमें नई रोड्स बनानी पड़ेंगी ओल्ड रोड तक, और फिर जो हमारे पास पोर्शन होगा ओल्ड रोड का उसको भी हमें जो है उसकी भी अपग्रेडेशन जो है वो रिक्वायर होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दो काम करने पड़ेंगे, टू न्यू रोड्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी प्लस अपग्रेडेशन ओल्ड हाईवे। ओके तो जो दो नई रोड्स हमने बनानी है वो बेसिकली वो रोड्स हैं फ्रॉम विलेज ए टू ओल्ड हाईवे, इसी तरह फ्रॉम विलेज बी टू ओल्ड हाईवे। ओके अब हम इसको फिगर बना के इसकी देखते हैं कि बेसिकली इससे हमारा मतलब क्या है। हमारे पास विलेज ए किसी पॉइंट पे है और इसी तरह विलेज बी हमारे पास किसी पॉइंट पे है, और इन दोनों के दरमियान आपके पास 150 माइल्स का डिस्टेंस है, और इन दोनों से दूर 50 माइल्स अवे एक रोड पास करती है ओल्ड हाईवे, और ओल्ड हाईवे का डिस्टेंस इन दोनों से 50 माइल्स है, 50 माइल्स। ओके अगर हम एक नई रोड बनाएं यानी कि विलेज ए से ओल्ड हाईवे तक और इसी तरह विलेज बी से ओल्ड हाईवे तक, और फिर इसी ओल्ड हाईवे को हम इसकी मेंटेनेंस कर दें, इसको अपग्रेड कर दें, तो हम इस तरह से मिला सकते हैं इन दोनों विलेजेस को। तो लेट से इस पॉइंट को आप कह लेते हैं सी, इस पॉइंट को आप डी कह लेते हैं, और सी और डी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप एक्स कह लेते हैं। अब बेसिकली हमने एक्स डिस्टेंस को, और ये भी डिस्टेंस जो है आपके पास ई और एफ के दरमियान ये भी डिस्टेंस आपके पास एक्स के इक्वल है। तो बेसिकली हमने एक्स डिस्टेंस फाइंड करना है कि हम किस पॉइंट पे विलेजेस को मिलाएं ओल्ड हाईवे के साथ कि कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये टोटल डिस्टेंस आपके पास 150 माइल्स है, और ये डिस्टेंस आपके पास x के इक्वल है, ये डिस्टेंस भी x के इक्वल है। तो जो d और e के दरमियान जो डिस्टेंस आपके पास बचेगा वो बचेगा 150 माइनस 2x। ओके इसी तरह पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की ये साइड जो आपके पास बनेगी ये बनेगी 50 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके अब हम कॉस्ट फंक्शन जो है वो राइट करना चाहते हैं, तो कॉस्ट फंक्शन इस केस में हमारे पास आ जाएगा। कॉस्ट फंक्शन को हमने इस केस में लिखना है, और कॉस्ट फंक्शन हमारे पास होगा लेट्स से c एज अ फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 50 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये बेसिकली नई रोड को बनाने का डिस्टेंस है, तो इसकी कॉस्ट 0.5 मिलियंस है। और इस तरह की आपने दो नई रोड्स बनानी है फ्रॉम ए टू डी एंड बी टू ई पॉइंट। ओके तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि दो नई रोड्स हैं इस तरह की, प्लस और इसके बाद आपने पुरानी रोड को जो है उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसको अपग्रेड करना है, और इसकी लेंथ आपके पास बन रही है 150 माइनस 2x प्लस 150 माइनस 2x, और इस रोड को अपग्रेड करने की जो कॉस्ट थी वो थी 0.3 मिलियंस। ओके तो ये मिलियन डॉलर्स में हमारे पास फंक्शन आ रहा है, मिलियन डॉलर्स में। ओके तो अब हमें जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास इस फंक्शन के वो हैं एंड पॉइंट्स, हम देखते हैं फिगर से कि क्या हो सकते हैं। एक्स जो है आपके पास वो मिनिमम जो उसकी वैल्यू हो सकती है एक्स की वो 0 हो सकती है, और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है एक्स आपके पास मैक्सिममली इन दोनों पॉइंट्स के मिडल तक आ सकता है, यानी कि 75 हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू। 150 का हाफ आपके पास 75 होता है। तो एंड पॉइंट्स हैं आपके पास x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 75, और अब हमने कैलकुलेट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स को। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको डेरिवेटिव इस फंक्शन का फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू
50 square plus x square multiplied by 0.5 plus d by dx of 150 minus 2x into 0.3 और ये डेरिवेटिव फाइनली आपके पास इक्वल्स टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 0.3 इंटू -2 और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के इक्वल पुट करना पड़ता है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपको डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा और जब आप डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 0 इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 50 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0.6 और यहाँ से x की वैल्यूज़ जो आपके पास आएंगी वो आएंगी प्लस माइनस, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को आप सबसे पहले लिखेंगे 0.6 इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 50 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आप स्क्वेयरिंग करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस 37.5 और यहाँ से हमने जो आंसर कंसिडर करना है वो कंसिडर करना है जस्ट पॉजिटिव आंसर, क्योंकि नेगेटिव आंसर तो हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शंस में चली जाएंगी रोड्स और उनका कोई मकसद नहीं है, उससे डिस्टेंस भी मैक्सिमम हो जाएगा और कॉस्ट भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू प्लस 37.5 और हमारे पास एंड पॉइंट्स थे x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 75। तो अब हमने फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है इन x की वैल्यूज़ पे। तो सबसे पहले c की वैल्यू थी आपके पास, फंक्शन की वैल्यू 37. x इक्वल्स टू 37.5 पे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास आएगी $85 मिलियन। इसको आप चेक कर सकते हैं फंक्शन में पुट करके 37.5 को x की जगह, और इस तरह x की जगह अगर आप 0 पुट करें तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा $95 मिलियन। ओके, और इसी तरह x की जगह अगर आप 75 पुट करेंगे तो इस केस में आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा $90.14 मिलियन। और यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये तो हमारे पास ऑप्शन 2 थी, ऑप्शन ए थी हमारे पास जिसमें हमने स्ट्रेट रोड जो है वो बिल्ड करने की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट की थी और उस केस में आपके पास जो कॉस्ट आई थी वो आई थी $75 मिलियन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे मिनिमम कॉस्ट आपके पास $75 मिलियन है, यानी कि अगर आप स्ट्रेट रोड बना दें दोनों विलेजेस के दरमियान तो कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी और अखराजात जो हैं वो कम आएंगे। हेंस कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू रोड फ्रॉम विलेज A to village B will be least expensive. ओके, तो स्ट्रेट रोड बनाना लीस्ट एक्सपेंसिव होगा। ओके, तो इस लेक्चर में हमने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन वैल्यू थ्योरम को स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।